मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप लोग। हम लोग एसएससी जीडी 2026 में क्लॉक का जो 60 शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा है वो सारे क्वेश्चन को कंपाइल करके एक वीडियो के माध्यम से आपके सामने रख रहे हैं। हम लोग का एक क्लास हो चुका है, आज हम लोग का क्लॉक का दूसरा क्लास है। आइए हम लोग अगले क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग का आज का क्वेश्चन है कि एक घड़ी 1 AM बजे 4 मिनट धीमी है, यह प्रत्येक घंटे 8 सेकेंड तेज होती है, तो घड़ी पुनः सही समय कब दिखलाया होगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि घड़ी में 1 बजा है सुबह का और घड़ी जो है 4 मिनट क्या है, धीमी है। 4 मिनट 1 बजे क्या है, धीमी है। यह प्रत्येक घंटे 8 सेकेंड तेज हो जाती है, तो घड़ी पुनः सही समय कब दिखलाएगी। कल हम लोग इस टाइप का एक क्वेश्चन किए थे। तो देखिए 1 बजे जो है हम लोग का घड़ी है वो 4 मिनट धीमी है। 1 बजे क्या है हम लोग का घड़ी, 4 मिनट धीमी है। कितना मिनट धीमी है, 4 मिनट धीमी है। कहने का मतलब 4 मिनट पीछे है। ठीक है, 1 बजे घड़ी का क्या गुण है कि ये प्रत्येक घंटे 8 सेकेंड आगे बढ़ जाती है। मतलब 1 घंटे में ये 8 सेकेंड आगे बढ़ती है। 1 घंटे में कितना सेकेंड आगे बढ़ती है, 8 सेकेंड। हमको कवर कितना करना है, 4 मिनट। यही 4 मिनट ही ना पीछे है घड़ी। तो इस 4 मिनट को कवर करने में घड़ी को जितना समय लगेगा उतना ही देर के बाद जो है घड़ी हम लोग का सही समय दिखलाएगी। तो 4 मिनट को हम सेकेंड में चेंज करेंगे तो 240 सेकेंड हो जाएगा। यानी कि 240 सेकेंड चलने में जितना टाइम लगेगा, 240 सेकेंड को कवर करने में घड़ी को जितना समय लगेगा उतना ही देर के बाद हम लोग का घड़ी सही समय दिखलाएगी। तो 1 घंटा में घड़ी 8 सेकेंड तेज हो रही है। ठीक है, तो 240 सेकेंड होने में कितना समय लगेगा, तो 240 को 8 से भाग कर दो, 8 या 24, यानी कि 30 घंटा के बाद हम लोग का घड़ी जो है 240 सेकेंड चल जाएगा। यानी कि 30 घंटा के बाद हम लोग का घड़ी सही समय दिखलाएगा। तो यहाँ देखिए 1 बजे घड़ी जो है सही समय बतलाया था, अब उसका ठीक 30 घंटा बाद, तो 1 बजे AM से अगले दिन अगर हम 1 बजे AM तक चलते हैं, ठीक है, तो 24 घंटा हो जाता है और 6 घंटा हम लोग को चलना है। तो 1 बजे से लेकर 6 बजे तक और चलेंगे तो सुबह का क्या बज जाएगा, 7 बजेगा। मतलब 7 AM में हम लोग का घड़ी जो है सही समय दिखलाएगा। ठीक है, आप लोग को समझा रहे हैं इसलिए लग रहा होगा कि थोड़ा बड़ा है, समझाते हुए हम चल रहे हैं। बोल रहा है एक घड़ी प्रत्येक घंटे 6 मिनट आगे बढ़ जाती है। एक घड़ी जो है प्रत्येक घंटे 6 मिनट आगे बढ़ जाती है। 18 घंटे के बाद घड़ी 8 अपराह्न समय दर्शाती है, तो सही समय अपराह्न में क्या हुआ होगा। ठीक है, बोल रहा है कि एक गलत घड़ी है, एक खराब घड़ी है, वो प्रत्येक घंटे 6 मिनट आगे बढ़ जाती है। तो 18 घंटे के बाद हम खराब वाले घड़ी में देख रहे हैं तो 8 अपराह्न दिखा रहा है, मतलब 8 PM दिखा रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि सही समय क्या होगा, सही वाले घड़ी में कितना बज रहा होगा। तो यहाँ देखिए घड़ी में खराबी क्या है कि ये 1 घंटा में 6 मिनट आगे बढ़ती है। 1 घंटा में कितना मिनट आगे बढ़ती है, 6 मिनट आगे बढ़ती है। तो 18 घंटा में कितना मिनट आगे बढ़ेगी, तो 18 घंटा में कितना होगा, तो 6 गुना 18, 18 छक, तो 6 अठे 28, 8 छक 48, 6 अठे 48 का 8 हाथ में बच गया 4, 6 का 6 और 4 10, यानी हम लोग का घड़ी जो है 108 मिनट आगे हो जाएगी। 108 मिनट आगे होगी ना, यानी कि हम लोग का अभी सही वाला घड़ी में 8, गलत वाले घड़ी में 8 अपराह्न हुआ है, तो गलत वाला जो सही वाला घड़ी होगा उसमें 108 मिनट पीछे रहा होगा सही वाला घड़ी। गलत वाला घड़ी में 8 अपराह्न हो रहा है। ठीक है, तो गलत वाला सही वाले घड़ी में 108 मिनट पीछे रहा होगा। तो 108 मिनट को अगर हम मिनट में घंटा में चेंज करते हैं तो क्या होगा, 108/60 होगा ना। तो 60 से काटेंगे तो 60 का 60 हो गया, यानी कि 1 घंटा प्लस कितना बच गया, 40, 48/60 बचा। ठीक है, मिनट में चेंज करना होगा, 60 से गुना कर देंगे, यानी कि 1 घंटा 48 मिनट हम लोग का घड़ी जो है तेज हो गया होगा। यानी कि गलत वाला घड़ी में अभी 8 बज रहा होगा। ठीक है, तो सही वाला घड़ी में 1 घंटा 48 मिनट पीछे होगा सही वाला घड़ी। अब इसको घटा दो, 60 में 48 घटाया 12 बचा, 12 बचा, 7 में 1 गया तो 6 बचा, यानी कि हम लोग का जो सही वाला घड़ी होगा उसमें 6:12 हो रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है एक घड़ी प्रत्येक घंटे 15 मिनट खो देती है। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है
कि एक घड़ी जो है 15 मिनट क्या कर रही है, खो देती है, मतलब धीमा हो जाती है। यदि 10 घंटे के बाद घड़ी 5 अपराह्न समय दर्शाती है तो सही समय अपराह्न में क्या हुआ होगा। ठीक पीछे वाला ही है, ठीक है। तो अब समय नहीं लगेगा, हम डायरेक्ट बोलेंगे कि 1 घंटा में घड़ी जो है 15 मिनट पीछे हो रही है। ठीक है, 15 मिनट पीछे हो रही है। तो 10 घंटे के बाद घड़ी 5 अपराह्न दिखा रहा है, 5 अपराह्न समय दर्शाती है, तो सही समय अपराह्न में क्या होगा। तो 1 घंटा में घड़ी 15 मिनट पीछे होगी। ठीक है, तो कै घंटा तक घड़ी चला है, 10 घंटा तक। तो 10 घंटा में घड़ी कितना पीछे हो गया होगा, 15 गुना 10, 150 मिनट हम लोग का घड़ी क्या रहा होगा, पीछे रहा होगा। यानी कि गलत वाला जो घड़ी है सही वाले घड़ी से 150 मिनट पीछे होगा, होगा ना। अब इसको हम घंटा में चेंज करेंगे तो 60 से भाग करेंगे तो 0 से 0 कट गया। ठीक है, 3 पचे 15, 3 दूना 6, मतलब कितना हो रहा है, 2.5 घंटा हो रहा है। यानी हम लोग का घड़ी जो है 2.5 घंटा पीछे है। ठीक है, यानी कि गलत वाला घड़ी 2.5 घंटा पीछे है, तो सही वाला घड़ी जो है, गलत वाला घड़ी में जितना बचा है तो गलत वाला घड़ी में कितना हुआ है, 5 अपराह्न हुआ है। ठीक है, तो सही वाला घड़ी में 2.5 घंटा ज्यादा दिखा रहा होगा, यानी कि 2.5 घंटा जोड़ देंगे तो सही वाला घड़ी में कितना बज रहा होगा, तो 7:30 बज रहा होगा। तो सही वाला घड़ी में कितना बजा होगा, सही समय कितना होगा, 7:30 होगा। बात समझ में आया ना। 10 घंटा में हम लोग का घड़ी 2.5 घंटा पीछे होता है। ठीक है, यानी कि गलत वाला घड़ी हम लोग का 2.5 घंटा पीछे होगा, यानी कि गलत वाला घड़ी में 5 बज रहा होगा, तो सही वाला घड़ी में 2.5 घंटा ज्यादा होगा, यानी कि 7:30 बज रहा होगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। फिर एक क्वेश्चन है कि एक घड़ी 12 अपराह्न पर सही समय दिखाती है, घड़ी प्रत्येक 10 मिनट में 5 सेकंड आगे बढ़ जाती है, तो उसी दिन 8 अपराह्न पर क्या समय दिखलाएगी। ठीक है, यानी कि आप आपको गलत टाइम पूछ रहा है। एक घड़ी है जो 12 बजे एकदम सही समय दिखलाई है। ठीक है, घड़ी है कि एक घड़ी 12 अपराह्न पर सही समय दिखाती है, घड़ी प्रत्येक 10 मिनट में 5 सेकंड आगे बढ़ जाती है, तो उसी दिन 8 अपराह्न पर क्या समय दिखला रही होगी। तो देखिए, एक घड़ी जो है पहले 12 बजे सही समय दिखलाया है। ठीक है, अब घड़ी में खराबी आने के कारण प्रत्येक 10 मिनट में घड़ी 5 सेकंड आगे बढ़ जा रही है, तो उसी दिन जब हम घड़ी में 8 अपराह्न समय देखेंगे तो गलत वाला घड़ी में कितना बजा होगा, ये आपसे पूछा है। तो हम बोलेंगे कि 10 मिनट में घड़ी जो है 5 सेकंड आगे निकल जाती है। ठीक है, 10 मिनट में कितना सेकंड आगे निकलती है, 5 सेकंड। तो 60 मिनट में कितना होगा, तो इसको 60 बनाने के लिए 6 से गुना करेंगे, तो इधर भी 6 से गुना करना होगा। तो 60 मिनट में घड़ी जो है 30 सेकंड आगे निकल जाएगी। 60 मिनट में घड़ी 30 सेकंड आगे निकलेगी ना, तो 60 मिनट को हम 1 घंटा बोल सकते हैं। बोलते हैं कि 1 घंटा में घड़ी जो है 30 सेकंड आगे निकल गई होगी। ठीक है, 1 घंटा में घड़ी 30 सेकंड आगे निकल गई होगी। ठीक है, अब हम घड़ी को कब देखे थे, 12 अपराह्न पे, मतलब 12 पीएम पे देखे थे, सही था। और सही वाले घड़ी में हम देख रहे हैं शाम को 8 पीएम में, यानी कि हम लोग का घड़ी कितना घंटा चला होगा, 8 घंटा चला होगा। तो 8 घंटा में घड़ी कितना आगे निकल गया होगा, तो 1 घंटा में 30 सेकंड आगे निकल रहा है, तो 8 घंटा में कितना निकला होगा, 30 गुना 8, 240 सेकंड आगे निकल गया होगा। ठीक है, अब 240 सेकंड को मिनट में चेंज करना होगा, तो 60 से भाग करेंगे, 60 से काटेंगे तो 4 मिनट आगे होगा। यानी कि गलत वाला घड़ी जो होगा सही वाला घड़ी से 4 मिनट ज्यादा दिखा रहा होगा। तो सही वाला घड़ी में 8 बजा है, तो गलत वाला घड़ी में कितना बजा होगा, 8:04 हुआ होगा, ये ऑप्शन। ठीक है, आगे आते हैं। 7 पूर्वाह्न और 8 पूर्वाह्न के बीच लगभग किस समय पूर्वाह्न में घड़ी की घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के ऊपर आएगी। यानी कि एक दूसरे के ऊपर आएगी, मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, 0 डिग्री कब होगा, यानी कि एंगल निकाल, टाइम पूछ रहा है आपसे। ठीक है, 7 और 8 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर आएगी, यानी कि टाइम निकालने के लिए पूछ रहा है। तो टाइम निकालने का कल हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, 2/11 ब्रैकेट A1 प्लस माइनस A2, यही ना पढ़े थे। अब है कि 2/11 हो गया, A1 क्या होता है, छोटा, जिसके रेंज में पूछ रहा है, जिस टाइम का रेंज में पूछ रहा है उसका छोटा वैल्यू, तो 7 हो गया। ठीक है, अब जो छोटा है उसको 30 से गुना कर देंगे, तो A1 हो गया 210 डिग्री। अच्छा, A2 क्या होगा, गिवन एंगल होता है, तो गिवन एंगल कितना है, 0 डिग्री। अब हम प्लस ले या माइनस ले, आंसर तो वही आएगा, इसको हम प्लस में ही केवल निकाल लेते हैं। तो 2/11 गुना 210 हुआ, इसको गुना करेंगे तो 420 बटा क्या होगा, 11। ठीक है, लगभग में आपसे पूछा है, इसको काटेंगे तो 11 या 33 हो गया, कितना बच गया, 33। ठीक है,
तो 33 और 7 40 9 90 हो गया, 11 8 88 यानी कि लगभग 38 मिनट के आसपास होगा। तो लगभग 7:38 में घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर आएगी। ठीक है, 3 पूर्वाहन और 4 पूर्वाहन के बीच लगभग किस समय पूर्वाहन में घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के ऊपर आएगी? सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो टाइम निकालने का हम लोग का फॉर्मूला होता है 2/11 A1 प्लस माइनस A2। ठीक है, 2/11 हो गया, A1 का मान कितना होगा 3, 3 को 30 से गुना करेंगे 90 होगा, प्लस A2 0 हो जाएगा। तो 2/11 गुना 90, इसको गुना करेंगे तो 180 बटा क्या होगा 11, इसको काटेंगे तो 11 का 11, 7 बचा 70 हो गया, 11 छक 66, 16 पॉइंट कुछ आएगा, यानी कि 3:16 में हम लोग की घड़ी एक दूसरे के ऊपर होगी। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आगे का क्लास कल होगा।